त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हमें भगवान श्री गोविंद की पूर्ण सानिध्यता प्राप्त है। इसमें आंशिक कुछ नहीं है, पूर्ण सानिध्यता है। उनका पूर्ण प्रकटीकरण या पूर्णावतार होता है। भगवान श्री गोविंद हमारे साथ पूरी तरह से संलग्न है। मन वचन और समस्त अपनी सत्ता की शक्तियों के साथ उनका निश्चित प्रादुर्भाव होता है। उनकी एक दृष्टि से ही समग्र ब्रह्मांड कार्य करता है, उनके आदेश का पालन करता है। ऐसे भगवान श्री गोविंद आपके मध्य विराजमान है और उन्हीं के चरणों के आश्रय से, उनकी कृपा से, उनकी दया से और उनके सहयोग से ही ये भगवद गीता रूपी ज्ञान सत्र नित्य प्रतिपादित हो रहा है, संपादित हो रहा है। तो हम सभी प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान श्री गोविंद हमारे मध्य विराजमान है। जो ब्रह्मांड की सत्ता है, जो सत्ता ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, उसको उद्भवित करती है, वह हमारे साथ है। तो हम कितना गौरवान्वित हैं, इस पर क्या कहा जाए। ये तो हम खुद समझ सकते हैं कि हम कितना गौरवान्वित हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 33 पर चर्चा को विराम दिया था और जिसमें श्री भगवान ने सात्विकी धरती की व्याख्या की थी और ये कहा था कि अव्यभिचारिणी योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह धरती सात्विकी है। इस पर 4 सत्र चले थे और आज का जो सत्र है इसके आगे श्लोक संख्या 34 पर हम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें श्री भगवान ने राजसी धरती की व्याख्या की। 33 जो है वो सात्विकी धरती की व्याख्या थी। अब श्री भगवान राजसी धरती की व्याख्या कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पार्थ, हे अर्जुन, फल की आकांक्षा वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कार्य कामों को धारण करता है, वह धरती राजसी है। राजसी धरती को विशेष परिभाषित किया श्री भगवान ने और राजसी धरती के भाव को देखने पर बहुत विलक्षण स्थिति
हमको प्राप्त होती है। मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को पूरी आसक्ति से और परिणाम की आकांक्षा को लेकर के धारण किए रहता है, वो धृति राजसी है। स्पष्ट अर्थ है, सहज भाव समझिए इसको आप। इसमें धर्म भी है, अर्थ भी है और काम भी है। 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष को अलग कर दिया यहाँ पे, मुक्ति नहीं यहाँ पे है, मुक्ति की बात नहीं है। राजसी धारण शक्ति में, राजसी धृति में मुक्ति का उल्लेख नहीं है। विशेष बात यह है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर राजसी धारण शक्ति रहती है, तब तक मुक्ति का विषय उससे पृथक रहता है। मुक्ति है नहीं वहाँ पे। इसलिए 3 तथ्य हैं केवल, धर्म भी है, अर्थ भी है और काम भी है। 3 तथ्य हैं। मोक्ष को अलग कर दिया, मुक्ति को अलग कर दिया। राजसी पुरुष अर्थात जो मनुष्य रजोगुण से विशेष रूप से प्रभावित होता है, वह मुक्ति के संबंध में विचार नहीं कर सकता। ये विशेष बात है। राजसी रजोगुणी मनुष्य के पास स्वयं की मुक्ति के संबंध में विचार करने का समय नहीं है, अवसर नहीं उसे है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने जीवन के या मनुष्य जीवन के जो परम पुरुषार्थ है, उस संबंध में वो विचार कर सके। ऐसा समय भी उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह धर्म, अर्थ और काम को अत्यंत आसक्ति से और फल की इच्छा आकांक्षा को ध्यान में रख करके संपादित करता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। धर्म यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर धर्म पद आ गया है और अर्थ भी आ गया और काम भी आ गया, तीनों आ गए। अब धर्म को विशेष श्री भगवान ने कह दिया कि धर्म भी करेगा अगर वो, तो अत्यंत आसक्ति से और फल की आकांक्षा को दृष्टिगत रख करके मन में उस पर विचार करके करेगा। ये विशेष बात है। अभी इसकी श्लोक की व्याख्या नहीं हो रही। अभी श्लोक की व्याख्या केवल हम उसके मूल भाग पर विचार कर रहे हैं, उसकी जो भूमिका है उस संबंध में कह रहे हैं कि मुक्ति का यहाँ पर कोई प्राविधान नहीं है। मुक्ति की बात श्री भगवान ने नहीं की। राजसी धृति जो है वो मुक्ति की ओर नहीं चलती। क्यों चलती नहीं है? क्योंकि रजोगुण प्रधान मनुष्य संसार में इतना उलझ जाता है, संसार में इतना उलझ जाता है कि वह अपने जीवन के या मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य के संदर्भ में विचार नहीं कर सकता। उसके पास इतना अवसर नहीं होता, संसार में इतना उलझा होता है वो। ये तथ्य यहाँ पर है। और जिस विषय के संबंध में विचार नहीं होता, उसके लिए चेष्टा भी नहीं होती। विशेष बात है। जिस संबंध में हम कोई विचार नहीं करते, जिस विषय को हम नहीं ग्रहण करते, जिस प्रकरण पर हमारा कोई विचार नहीं चलता, उस प्रकरण के संबंध में हम कोई चेष्टा या क्रिया नहीं करते। ये सिद्धांत है। चेष्टा और क्रिया उसी संबंध में होती है जिस पर हम विचार करते हैं, जिस विषय को हम ग्रहण करते हैं।
अपनी विचारण शक्ति में या विनिश्चय शक्ति में जिस विषय को लाते हैं उस पे चेष्टा होती है, उस पर क्रिया होती है, शेष पे नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। तो मुक्ति के संबंध में विचार नहीं करता राजसी पुरुष, अपने जीवन के परम उद्देश्य पर विचार ही नहीं करता। कभी कभी अगर कोई लहर आई, किसी का संग मिला, तो संग मिलने पर भी जब कुछ काल, कुछ क्षण तक अगर मुक्ति के संबंध में विचार हो भी, तो उसमें परिणाम की आकांक्षा और आसक्ति, ये दो चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो जो विचार आया था वो भी समाप्त हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो मुक्ति के संबंध में विचार नहीं चलता, ये बात स्पष्ट है। और तमोगुणी मनुष्य तो इतना अज्ञान से आवृत रहता है कि वो मुक्ति को जानता ही नहीं। उसके विचार में मुक्ति नामक कोई तथ्य नहीं है, ना ऐसा कुछ माना जाता है कि मुक्ति के संबंध में विचार कर सकता है, नहीं कर सकता। अज्ञान से इतना आच्छादित, इतना आवृत, इतना ढका होता है कि वो मुक्ति के बारे में विचार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो विषय है वो श्री भगवान ने इस श्लोक में राजसी धृति की व्याख्या में श्री भगवान ने दो बातें प्रमुख कही। एक तो राजसी धृति में फल की इच्छा का भाव रहता है, और दूसरी बात कही कि उसमें आसक्त, प्रसंगेन कह दिया, प्रसंगेन पद आया है ना, प्र लगा दिया पहले, तो संगेन होता है आसक्ति से, और प्रसंगेन लग गया तो फिर आसक्ति का विशेष भाव आ गया। वहां पर आसक्ति का विशेष भाव आ गया। किसी बात को प्रकट करने के लिए जब हम उसमें कोई विशेष बात कहते हैं तो उसके पीछे, उसके पूर्व ही कुछ ऐसे पद लगा देते हैं जिससे उसका विशेष भाव हो जाता। प्रसंगेन, संगेन नहीं है, आसक्ति से नहीं है, विकट आसक्ति से है, अत्यंत आसक्ति से है। और क्या कहा इसमें? फल की आकांक्षा भी रहती है और अत्यंत आसक्ति भी रहती है। किसके लिए? धर्म, अर्थ और काम के लिए। धर्म, अर्थ और काम को धारण किए रहता है। धर्म के प्रति भी धैर्य रहता है, अर्थ के प्रति भी धैर्य रहता है, और काम के प्रति भी धैर्य रहता है। वो लक्षण जो है वो राजसी धृति उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम विचार करेंगे कि फल की आकांक्षा क्या है, अत्यंत आसक्ति क्या है, और धर्म, अर्थ, काम को फल की इच्छा से और अत्यंत आसक्ति से कैसे धारण किया जाता है, ये विषय है। अब आप एक एक चीज को समझिए। धर्म को परिणाम की आकांक्षा से कैसे धारण किया जाता है? पहली बात, इसके तारतम्य को समझिए आप। धर्म को फल की आकांक्षा से कैसे धारण किया जाता है? क्योंकि धर्म का तो फल की आकांक्षा से कोई मतलब नहीं है, धर्म तो धर्म है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान का जो अभिप्राय है वह उस ओर है कि मनुष्य दूसरों के कल्याण के संबंध में कोई विचार करता है
या दूसरों के कल्याण के संबंध में विचार करके उसके प्रतिपादन की चेष्टा करता है, या वो कुछ ऐसा करता है जिससे समाज में धर्म प्रतीत हो, लेकिन उसके पीछे परिणाम की आकांक्षा का भाव रहता है। परिणाम की आकांक्षा का भाव छूटता नहीं, वो धैर्य रहता है। परिणाम की आकांक्षा का भाव समाप्त नहीं होता। ये श्री भगवान का कथन है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान समय में कि लोग सोशल मीडिया पर या चैनलों में लोगों को भोजन कराते हैं और उसके फोटोग्राफ्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, या गौ सेवा करते हैं या अन्न क्षेत्र चलाते हैं, तो ये देखते हैं कि रोटी या भोजन किसी साधु को, किसी गरीब व्यक्ति को, या जिसको भोजन की आवश्यकता है उसको दिया जा रहा है। भोजन परोसा गया और उसकी फोटोग्राफ्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर या चैनलों पे आती हैं। अनेक महानुभाव गौ सेवा के नाम पर या अन्य क्षेत्र के नाम पर, लोगों को शिक्षित करने के नाम पर, लोगों की चिकित्सा सुविधा देने के नाम पे कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कार्य का विचार आया और उस कार्य को संपादित किया गया, तो इसको हम धर्म का स्वरूप समझते हैं सामान्य रूप से कि भाई अच्छा कार्य है, धार्मिक कार्य है। लेकिन उसमें विज्ञापन की क्या आवश्यकता है? उस कार्य में विज्ञापन की क्या आवश्यकता, उसको लोगों को बताने के लिए क्या आवश्यकता है कि भोजन दे रहे हैं, अब भोजन ग्रहण कर रहा है व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, तो इसको प्रसारित करने की क्या आवश्यकता है? यही तथ्य जहां पर श्री भगवान कह रहे हैं धर्म तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे परिणाम की आकांक्षा है। वो चाहता ये है कि लोग हमको जाने कि हम लोगों की सहायता करते हैं, हम धार्मिक हैं। यहां पर ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की बात है, हमें लोग जाने, इसी अभिप्राय से लोग विज्ञापन करते हैं धार्मिक कार्यों का, और वो विचार निरंतर मनुष्य के अंदर दृढ़ रहता है। वो धारणा शक्ति है, धृति, धैर्य क्यों बना रहता है कि हम लोगों के भोजन की व्यवस्था तो करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, उसका लेकिन प्रचार भी करेंगे। फल की आकांक्षा, प्रतिष्ठा प्राप्ति की आकांक्षा है, और प्रतिष्ठा प्राप्ति की आकांक्षा से ही उसका प्रचार होता है, और ये आकांक्षा बनी रहती है। आकांक्षा समाप्त नहीं होती, ये आकांक्षा बनी रहती है, टूटती नहीं है। ये धैर्य रहता है उसके प्रति कि हम लोगों की सेवा तो करेंगे, धर्म तो करेंगे, लेकिन हम धर्म कर रहे हैं, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसके पीछे हमको लोग जाने तो कि हम धर्म कर रहे हैं। धर्म जो कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को भोजन दे रहे हैं, तो ऐसे वर्तमान समय में बहुत से महानुभाव हैं। जैसे मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांग रहे हैं सोशल मीडिया या चैनलों के माध्यम से, और
अन्न वस्तु में धन मांग रहे हैं, तो उसके पीछे अभिप्राय क्या है? उसके पीछे यही तथ्य से भगवान ने कहा कि ऐसा विचार, ऐसी अवधारणा धर्म संगत कार्यों को करने वाले महानुभावों के अंदर रहती है, और वो जो धृति है, वो जो धारणा है कि ऐसा किया जाना चाहिए, यही राजसी धृति है। राजसी धृति का विशेष लक्षण ये है कि ऐसा किया जाना चाहिए, और न हो नहीं किया जाना चाहिए। हाँ ओपन बताएं भैया, चलो अभी देखते हैं। हाँ कल आएंगे। तो ऐसी जो अवधारणा है, ऐसी अवधारणा जो है बनी रहती है, तो ये राजसी धृति है कि हम धर्म तो करेंगे, लेकिन धर्म करने के पीछे धन की प्राप्ति की लालसा और स्वयं को समाज सेवी स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा, यह बनी रहती है। यह अवधारणा बलवती रहती है। तो वहाँ फल की आकांक्षा हो गई, परिणाम की आकांक्षा हो गई। नहीं, हम चुपचाप, कोई जान न सके, हम लोगों की सहायता करते हैं कि दूसरा व्यक्ति न जान सके। हम भोजन कराते हैं लोगों को, दूसरे व्यक्ति न जान सके कि हमने किया। से गुप्तदान का जो प्राविधान है हमारे यहाँ आया था या है, तो इसी उद्देश्य को लेकर के कि दूसरे न जान सकें कि हमने कौन सा शुभ कार्य किया, परमात्मा की दृष्टि में वो शुभ कार्य रहे, ईश्वरीय व्यवस्था जान सके उसको कि अमुक व्यक्ति ने इतना कार्य किया, और उसका परिणाम तो समय के साथ निश्चित प्रकट होता है। जैसे सूर्य प्रकट हुआ तो जो प्रकाश था वो स्वतः प्रकट होता है। प्रकाश को हम नहीं रोक सकते। प्रकाश तो सूर्य के प्रकट होने का जो परिणाम है वह तो प्रकाश के रूप में प्रकट ही होगा। जैसे आप कोई शुभ कार्य करें, उसको छिपाएं, लेकिन शुभ कार्य का जो प्रकाश है वो प्रकट होगा। शुभ कार्य का जो प्रकाश है वह स्वतः प्रकट होता है ईश्वरीय व्यवस्था में। दो बातें हैं, हम शुभ कार्यों को स्वयं प्रकट करना चाहते हैं कि लोग जाने हमारे बारे में। एक तो विधा ये हो गई कि शुभ कार्यों को प्रकट करेंगे तो लोग जाने हमको। तो यहाँ पर जो ये फलाकांक्षी जो पद प्रयुक्त हुआ है ये वही है, ये उसी भाव को लेकर के है। और दूसरी बात है, शुभ कार्यों को करने के बाद में परमात्मा की व्यवस्था के अधीन प्रकाश प्रकट हो जाता है, तो राजसी धृति नहीं है फिर वो, क्योंकि ऐसा मन में भाव नहीं है कि लोग हमको जाने कि हम बहुत धार्मिक या समाजसेवी व्यक्ति हैं। तो ये अवधारणा जब ये बन जाए कि हमको लोग जाने, सहज भाव देखिए, समझिए इसका, इस श्लोक का, कि जब लोग जाने कि हम समाजसेवी हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तो समझिए, और ये भाव बना रहे तो समझिए कि हम राजसी धृति से प्रभावित हैं। राजसी धृति के हमारे अंदर राजसी अवधारणा है। धृति, धैर्य जो है राजसी है।
अगर फल की आकांक्षा से कार्य होता है तो फल की आकांक्षा पहले विचार में आती है और फिर फल की आकांक्षा प्रकट होती है। जैसे लोगों ने विज्ञापन किया, कुछ लोग, कुछ समाज सेवी लोगों का उसमें नाम डाला गया, अब आपका नाम छूट गया उसमें, तो छोड़ दिया गया, तो कष्ट होता है कि यार देखो हम तो इतना कर रहे हैं, हमारा नाम ही छोड़ दिया, इस विज्ञापन में हमारा नाम ही नहीं है। तो ये फल की आकांक्षा हो गई कि हमको लोग जानेंगे कैसे कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तो ये फल की आकांक्षा हो गई। और ये कह दें कि जो विज्ञापन हो उसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, उसमें हमको जाने नहीं कि हमने इतना पैसा दिया, इतना दान दिया, तो ये सात्विकी धृति हो जाएगी। वहाँ फल की आकांक्षा का अभाव है, और जहाँ पर नाम छूटने में उद्विग्नता होती है कि नाम कैसे छोड़ दिया हमारा, तो वहाँ पे फल की आकांक्षा का भाव है। और जब भाव है और ये बना रहता है तो वो राजसी धृति के कारण रहता है। ऐसे अनायास नहीं रहता, अनायास ये भाव नहीं रहता कि हमारा नाम रहे, ये भाव नहीं रहता। फल की आकांक्षा को लेकर के धर्म का कार्य हो, और ऐसा भाव मनुष्य के अंदर निरंतर बना रहे, ऐसा भाव निरंतर मनुष्य के अंदर बना रहे, तो समझना चाहिए कि जो ये धृति है, जो अवधारणा है, ये राजसी है, धृति राजसी है। वहाँ पर ये बात श्री भगवान ने धर्म के संबंध में कही। और जितने भी धार्मिक कार्य हैं, नाम जप है, यज्ञ है, अनुयज्ञ का अनुष्ठान है, और भी जो भी धर्म के कार्य हैं जो धर्म के स्वरूप में स्थित हैं, अवस्थित हैं, जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है, उनके पीछे अगर परिणाम की आकांक्षा का भाव रहेगा, परिणाम प्राप्ति की आकांक्षा का भाव रहेगा, आश्रम बहुत विशाल बने और लोग हमको जाने कि हमारा आश्रम है, इतना विशाल आश्रम है, और उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह लगा दें हमारे, तो ये फल की आकांक्षा हो जाएगी। तो ये भाव बना रहता है, अगर ये भाव अगर बना रहता है तो समझना चाहिए कि राजसी धृति है, धृति राजसी है। अभाव नहीं बढ़ रहता है अगर कि नहीं, हम जो धार्मिक अनुष्ठान सेवा के रूप में या शास्त्रों की मान्यता के रूप में, यज्ञ के रूप में संपादित कर रहे हैं, उनके पीछे परिणाम प्राप्ति का भाव नहीं है, अगर फलाकांक्षी नहीं है, तो जो धैर्य बना रहता है। जैसे हम बहुत से कार्य धार्मिक कर रहे हैं और ये कहते हैं हमारा तो नाम ही नहीं होता, क्या करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है, क्यों करें हम, हमें लोग जानते ही नहीं हैं कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। लोग जाने और उसके लिए प्रयास हो तो राजसी धृति हो जाएगी। लोग जाने या ना जाने हमसे कोई अर्थ नहीं इसका, हम धर्म का कार्य करेंगे। हम ये विचार अगर पुष्ट रहता है, यह अवधारणा पुष्ट रहती है कि हमें लोग जाने या ना जाने लेकिन हम धर्म का कार्य करेंगे, तो राजसी धृति नहीं है। फिर धर्म का जो अभिप्राय था वो परिवर्तित हो गया। अभी धर्म पे बात हो रही है, धर्म का अभिप्राय, धर्म के संपादन का अभिप्राय परिवर्तित हो गया। फिर वो धर्म के संपादन का अभिप्राय नहीं रहा, परिवर्तित हो गया वो। तो ऐसी धरती को जहाँ पर फल की आकांक्षा रहती है
और धर्म का कोई भी कार्य होता है और परिणाम की आकांक्षा को लेकर होता है, तो परिणाम की आकांक्षा को लेकर के जो भी धार्मिक कार्य होते हैं और फिर वो भाव बना रहे, धैर्य बना रहे, उसमें अवधारणा बनी रहे, तो श्री भगवान कहते हैं ऐसी जो धारणा है, ऐसी जो धृति है, वह राजसी धृति है। और यदि अगर फल की आकांक्षा पहले है, आवासक्ति उपरांत में है, फल के संबंध में विचार तो पहले चलता है ना, और फिर जैसे विचार चला करता है उसमें तेजी आती है, उसमें प्रबलता आती है, प्रखरता आती है, तो आसक्ति बढ़ जाती है। तो पहले विचार फल की आकांक्षा का विचार होता है, परिणाम की आकांक्षा का पहले विचार चलता है, और उसके बाद फिर हम उसमें आसक्त होते हैं, आसक्ति हो जाती है, फिर धर्म के कार्य के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम की आकांक्षा के पश्चात की स्थिति है ये, परिणाम की आकांक्षा के पहले की स्थिति नहीं है। आसक्त हम तभी होते हैं जब पहले विचार आता है, किसी भी तथ्य में हो, किसी भी तथ्य में जब विचार कोई आता है तब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, और जब तक विचार आता नहीं तब तक आसक्त नहीं होते। तो यहाँ पर श्री भगवान ने यही कहा, प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन धर्मो धार्यते, धर्म का धारण किया जाता है फल की आकांक्षा वाला मनुष्य जिस अवधारणा से आसक्ति पूर्वक धर्म का धारण करता है, वह धृति राजसी है। चलिए शेष भाग पर, अर्थ और काम पर कल की चर्चा को हम करेंगे। आज धर्म पर चर्चा हुई, तो सभी लोगों का कल के लिए आमंत्रण, आवाज के लिए इस सत्र का अवसान। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।